असम्बली की उम्मीदवारी को लेकर। दूसरा इशू ये है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ज़रिए हमने जो काम करवाए मालेगांव शहर में 750 से 800 करोड़ रुपए के, तो उसकी डिटेल हम बताएंगे यहाँ पे। और मैं मालेगांव शहर के तमाम लीडरों को चैलेंज करता हूँ कि अगर उन्होंने मुझसे ज़्यादा काम किया है तो मेरे साथ आके मीडिया के सामने बैठे और मेरा सामना करे। और तीसरा काम ये कि भ्रष्टाचार जो इन्होंने मिल के किया है मालेगांव के लीडरों ने, उसके खिलाफ भी मैं लड़ रहा हूँ। वो भी मेरा सामना कर सकते हैं और मीडिया का सामना मेरे सामने कर सकते हैं। अभी आगे ये बोलेंगे आसिफ भाई। डॉक्यूमेंट्री देखिए, हमने अभी हमारे जो टीम के साथी हैं तो उन्होंने हमारे कामों की तफसीलात इस प्रेस रिलीज़ में दर्ज की है, जिसके मुताबिक ये है कि यार कलीम यूसुफ अब्दुल्ला जो उम्मीदवारी कर रहे हैं तो उनका तारुफ इसमें उन्होंने पेश किया है। अगर मैं आप इजाज़त दें तो इसी को पढ़कर सुना देता हूँ तो ज़्यादा आसान रहेगा। कि ना गरज किसी से ना वास्ता, मुझे काम अपने ही काम से, तेरे ज़िक्र से, तेरी फ़िक्र से, तेरी याद से, तेरे नाम से। कलीम यूसुफ अब्दुल्ला, उनको जानिए उनके बेलोस तारीख़ी कामों से। ये कॉमर्स ग्रेजुएट है हमारे भाई, बेदाग किरदार तालीम याफ्ता घराने से ताल्लुक़ रखने वाले बिजनेसमैन कलीम यूसुफ अब्दुल्ला। और मुख्तसर है और थोड़ा तेज़ पढ़ लीजिए। ये यहाँ शहर की आवाम की बेहतरी के लिए इन्होंने अपनी ग्रीन मालेगांव ड्राइव मुहिम के ज़रिए आवाम के साथ मिलकर 5 लाख दरख्त लगाने का आज़्म किया और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से 85,000 दरख्त अब तक कामयाबी के साथ लगा चुके हैं। दूसरा काम जो इन्होंने किया वो ये कि शहर की आब हवा को साफ़ और आवाम की सेहत दोस्ती में कामयाब कानूनी लड़ाई हुकूमत से लड़ी, जिसके नतीजे में न सिर्फ ये कि कचरा जलना बंद हुआ बल्कि 119 करोड़ की लागत का STP प्लांट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की हिदायत के तहत मालदा में बनाया गया है, ताकि गिरना डैम से आज हमें और कल हमारी नस्लों को साफ़ पानी मिल सके और शहर में बढ़ते गुर्दे के, किडनी डायलिसिस के जो पेशेंट बढ़ रहे हैं, डायरिया और खुजली के अमराज जो बढ़ रहे हैं, उनको रोका जा सके। तीसरा काम, NGT ने पूरे शहर में धूल डस्ट पॉल्यूशन पर काबू पाने के लिए ख़ास तौर पर मेटालिक रोड बनाने के लिए हिदायत जारी की और इसके लिए स्टेट सेक्रेटरीट से मखसूस फ़ंड मुख्तस किया गया और पूरे शहर में मेटालिक सीमेंट कंक्रीट के मजबूत रोड बनने का एक सिलसिला शुरू हुआ, जिसको आप देख रहे हैं। तमाम जो शाहराहें शहर की जो बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं फंड से बन रही है। कोई लीडर अगर झूठा वादा करता है और क्लेम करता है तो वो अपने सबूत लाकर बताएं। हमने अपने सबूत लाकर बताएं कि NGT की पिटीशन के तहत सारे सबूत यहाँ पर मौजूद है, मीडिया और आवाम इसे देख सकते हैं। चौथा बड़ा काम बिना सियासी ओहदे पर रहते हुए ये हुआ कि NGT की हिदायत पर अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए 550 करोड़ की खतीर रकम कॉरपोरेशन को मिली और इसका काम भी जंगी पैमाने पर जारी हो चुका है। इस तरह अब तक तकरीबन 850 करोड़ के काम अल्हम्दुलिल्लाह पाए तकमील तक पहुंच चुके हैं और इसके अलावा मज़ीद फ़ंड्स आएँ और नए काम हों, इनकी कोशिशें अब भी जारी हैं। शहर में पाँचवा काम ये कि शहर में बढ़ते जुराइम और मंशियात के बढ़ते कारोबार की रोकथाम के लिए हमने पहला कदम अगस्त 2018 में और उसके बाद मार्च 2022 में उठाया था, जिस पर कार्रवाइयाँ भी हुई और आने वाले दिनों में मंशियात को शहर से मुकम्मल ख़त्म करने का, कम्प्लीटली रेडिकेट करने का हमारा जो अज़्म है वो महकम है, जिसके लिए सियासी और अवामी ताकत हमें दरकार होगी। नंबर 6, कोरोना जब आया और मालेगांव को सबसे ज़्यादा मुतासरा दिखाने की कोशिश चंद शरपसंदों ने की, उस वक्त जब शहर के कुछ लीडरान खुद को क्वारंटाइन किए हुए थे और कुछ ठेकेदारी में कमाने में लग गए थे, तो हमने अपने सच बात न्यूज़ अदारे की टीम, ग्रीन मालेगांव ड्राइव की टीम और जमीयतुल उलमा के साथ मिलकर पूरे शहर की बेलोस खिदमत की। रियासती वज़ीर सेहत के साथ सामने सवालात उठाए, प्राइवेट दवाखानों को खुलवाया जिसकी वीडियोज़ मौजूद हैं। इसके अलावा एजाज सर ग्रुप के साथ मिलकर, सत्य मालिक लोक सेवा ग्रुप के साथ मिलकर मालेगांव मॉडल के तहत बैरून शहर में भी मेडिकल कैंप्स लगाए ताकि मुस्लिम भाइयों की मदद हो और गैर मुस्लिम भाइयों के दिल जीते जा सकें, आपसी भाईचारा बढ़े और फ़िरका परस्त अनासिर के मंसूबे नाकाम हो जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस मालेगांव मॉडल में शहर के तमाम BOMS डॉक्टर्स ने काबिल कदर खिदमत अंजाम दी। अल्लाह इन्हें बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। और शकील भाई हमारे उस वक्त सजबात के पत्रकार थे तो उन लोगों भी इन कामों के गवाह हैं। 7वां काम, इन कामों के अलावा शहर के कई ख़ानदानों को दरपेश कानूनी मामलात में हमने बर वक्त कानूनी मुआवनत की और इन्हें बेजा गिरफ्तारियों से या उनका इस्तेहसाल होने से बचाया है। जैसे कुरैशी भाइयों को मशिंदर शिरके के मामलात में, मोबाइल IME मामलात में 14 अफराद को जब उनके वकला तक मायूस हो चुके थे और चंद बुनकर ख़ानदानों को तांबा घाटा के मासूम बुनकरों का इस्तेहसाल करने वाले व्यापारियों के टोले से ऐसे वक्त में हमने बचाया एवले वाला फैमिली को
जब शहर के बड़े सियासी लीडरान मदद करने से कासिर थे या पीठ दिखा चुके थे। नंबर 8, मालेगांव पावर सप्लाई लिमिटेड नामी कंपनी के आने के बाद मुतअद्दिद कारखाने बंद हो गए। ऐसे हसास मामलात में तमाम बड़े लीडरान जो सनत दोस्ती का भरम भरते हैं, चुप रहते हैं। इन पर इल्ज़ाम है कि इन्हें मुंह बंद रखने के लिए मुंह भर रकम दी गई है। लेकिन जब कुछ बुनकर बरदरान कलीम यूसुफ अब्दुल्ला के पास आए तो इन्होंने बड़ी बारीक बीनी से मुतालिया किया और उसके बाद एक वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद कई बुनकरों ने फ़ोन करके उनका शुक्रिया अदा किया और वादा लिया कि आइंदा जब कभी बुनकर तंजीमें इन मामलात के हल के लिए कानूनी लड़ाई लड़ना चाहेंगी, इसमें ताउन दरकार होगा। इस पर हम तमाम बरादरान का, हमारी फैमिली का ये वादा है इंशाअल्लाह बुनकर बरादरान से कि हम बिजली कंपनी को कानून के मुताबिक अवामी मफादात में काम करने पर मजबूर करेंगे और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें बाहर निकलने पर कानून का रास्ता इख्तियार करेंगे, उन्हें बाहर निकालने पर। लेकिन कौम के रोज़गार के साथ आइंदा किसी लीडर को खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। 2 पॉइंट बचे। गुज़िश्ता कई सालों से बदनवान सियासतदान और ठेकेदारों के टोले ने बड़ी अय्यारी, मक्कारी और चालाकी से शहर में जो लगभग 3000 करोड़ की लूटमार की और इनका सिलसिला मुसलसल जारी है, इस पर रोक लगाने का काम शुरू किया है। हमने शहरियान के सामने बदउनवानी और लूटमार का पर्दाफाश किया। लोक आयुक्त, ईडी, एसीबी और हाईकोर्ट में इन बदउनवानों के ख़िलाफ़ शिकायतों का सिलसिला शुरू कर दिया है और आवाम को भी मालूमात फराहम करने का इनकलाबी कदम हमने उठाया है। सोशल मीडिया पर तमाम लोग इसको देखते हैं, हमारी पोस्ट को। नंबर 10, इंशाअल्लाह अब्दुल्ला परिवार की पूरी कोशिश होगी कि शहर में टेक्निकल कॉलेज आएँ, इंजीनियरिंग कॉलेज बने, मेडिकल कॉलेज बने और शहर में नए तिजारती अदारे कायम हों, ताकि नए अस्पताल बने, ताकि हमारी आने वाली नस्लों को इज़्ज़त और वक़ार की और वतन की रोज़ी इन तिजारती अदारों के ज़रिए मिल सके और हमारा शहर तरक्की की दौड़ में किसी से पीछे ना रहे। हमारे साथियों ने जो गुजारिश लिखी है कि कुछ लोग समझते हैं कि उनके वोट पर सिर्फ उनका ज़ाती इख्तियार है, वो अपनी मर्ज़ी से जिसे चाहे वोट दें। हाँ, ये ज़रूर है, लेकिन मलूज़ रहे कि ये एक शहादत है, शहर की कौम और मिल्लत की अमानत है। इसे इज्तिमाई मफाद को सामने रख कर इस्तेमाल कीजिए, तामीर और तरक्की के नाम पर वोट दीजिए, ना कि बरादरीवाद, अक़रबा परवरी, ज़ाती ताल्लुकात व मुफादात को देख कर। जिस तरह हमने एक होकर पार्लियामेंट इलेक्शन में वोट डाले, हालांकि अब तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने शहर को इतना कुछ नहीं दिया है जितना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ब्रदर कलीम अब्दुल्ला और उनकी कोशिशों से शहर को मिला है। इसी तरह असम्बली में अब की बार जिन्होंने अपना जान और माल लगाकर कौम को बहुत कुछ दिया है, उनका खुलकर साथ दें और शहर से बदउनवानी और जुल्म की सियासत का मुकम्मल खात्मा करें। जुल्म का सूरज कब बदलेगा? हम बदलेंगे तब बदलेगा। मज़लूमों को मिलेगी बादशाही, अब सब का सब बदलेगा इंशाअल्लाह। ये जो